सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। आज परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं यहोवा के सामने अपनी मन्नतें पूरी करना। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो लोग परमेश्वर के सामने अपनी मन्नतें मांगते हैं। इस वचन में मैं दो लोगों का जिक्र करूंगा, एक यिप्त के बारे में और एक हन्ना के बारे में। यिप्त जो था ये एक साहसी अगुआ और एक दलेर योद्धा था। और अगर दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ हन्ना अपने पति और अपने परिवार का ख्याल रखने वाली एक नम्र औरत थी। यिप्त और हन्ना दोनों ही यहोवा की उपासना भी करते थे, और इन दोनों में एक और समानता थी। इन दोनों ने यहोवा से एक मन्नत मांगी थी। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने उस मन्नत को पूरा न किया हो, उन्होंने उस मन्नत को पूरी तरह, पूरे दिल से और पूरे विश्वास के साथ, मजबूत दिल के साथ उन्होंने उस मन्नत को पूरा किया। आमीन। यिप्त और हन्ना उन लोगों के लिए एक बढ़िया मिसाल है जो लोग यहोवा के सामने आज भी मन्नतें मांगते हैं। आमीन। इसलिए आज के वचन से हम ये सीखते हैं कि मन्नत किसे कहते हैं, और बाइबल के मुताबिक मन्नत मानना एक गंभीर बात है। हालेलुया। मन्नत उसे कहते हैं जब एक इंसान यहोवा से वादा करता है कि वह कोई खास काम या कोई सेवा करेगा, या उसे कोई चढ़ावा चढ़ाएगा, या वह अपनी लाइफ में से कई चीजों का त्याग करेगा। तो जब हम परमेश्वर के सामने ऐसा वादा करते हैं, खुदा के सामने ऐसा वादा करते हैं, तो उसे एक मन्नत कहते हैं। आमीन। और बताना चाहूंगा कि मन्नत अपनी मर्जी से और बिना किसी दबाव से मानी जाती है। इसके लिए किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाती। आमीन। इसलिए जब इंसान अपनी मर्जी से मन्नत मानता है तो वह परमेश्वर की निगाह में एक गंभीर बात होती है, और यह जरूरी है कि उसे अपनी मन्नत पूरी करनी चाहिए। बाइबल के मुताबिक मन्नत मानना एक शपथ के समान है, और शपथ खाने का मतलब है किसी काम को करने या ना करने का पक्का वादा करना। मूसा के नियम में यह कहा गया था कि अगर कोई आदमी यहोवा के लिए एक मन्नत मानता है, यहोवा के सामने एक मन्नत मानता है, या शपथ खाकर किसी चीज का त्याग करने की मन्नत मानता है, तो उसे अपने वचन से नहीं फिरना चाहिए। उसने जो मन्नत मानी है उसे पूरा करना उसके लिए बहुत जरूरी है। सुलेमान ने भी परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा था, जब तू परमेश्वर से मन्नत माने तो उसे पूरा करने में देर ना करना, क्योंकि वह मूर्ख से खुश नहीं होता जो अपनी मन्नत पूरी नहीं करता। तो जो मन्नत माने उसे पूरा करना। यीशु ने भी कहा था कि मन्नत मानना एक गंभीर बात है। उसने ये भी कहा कि गुजरे जमाने के लोगों को कहा गया था, तुम ऐसी शपथ ना खाना जिसे तुम पूरा ना कर सको, लेकिन यहोवा के सामने अपनी मन्नतें पूरी करना। इस वचन को आप सबोपदेश 5वां अध्याय उसके 4 में आप पढ़ सकते हैं। इन सब बातों से हमें यह पता चलता है कि यहोवा से हम जो भी वादे करते हैं तो हमें उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि मन्नत पूरी करना या ना करना, मन्नत पूरी करना या ना करने का सीधा असर यहोवा के साथ हमारे रिश्ते पर पड़ता है। दाऊद ने भी लिखा था कि यहोवा के पहाड़ पर कौन चढ़ सकता है, कौन उसकी पवित्र जगह पर खड़ा हो सकता है? वही जिसने मेरे यानी यहोवा के जीवन की झूठी शपथ नहीं खाई, ना ही शपथ खाकर छल किया।
आमीन। यिप्त ने क्या मन्नत मानी? हम वचन में से देखते हैं, न्यायों 11:30 से लेकर 39 तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, और यिप्त ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। तब यिप्त अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया, और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया, और वे अरोएर से ले मित्री तक जो 20 नगर हैं, वरन आबेलक रामीम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया, और अम्मोनी इस्राएलियों से हार गए। जब यिप्त मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी एक लौती थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा और ना कोई बेटी थी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी, और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे, कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती रहूं, अपने कुंवारेपन पे रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई, और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। आमीन। एक मौके पर यिप्त अम्मोनियों से लड़ने जा रहा था, जो परमेश्वर के दुश्मन थे। यिप्त ने यहोवा से एक विनती की कि वह उसे युद्ध में जीत दिलाए, और उसने वादा किया कि अगर तू अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर देगा, तो मेरी जीत की खुशी में जो सबसे पहले मुझसे मिलने मेरे घर से बाहर आएगा वह यहोवा का हो जाएगा। परमेश्वर ने यिप्त की प्रार्थना सुनी और उसे अम्मोनियों पर जीत दिलाई। फिर जब यिप्त अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी प्यारी बेटी उससे मिलने आ रही है। अब इसका मतलब था कि उसकी बेटी अब यहोवा की हो जाएगी। अब यिप्त की बेटी को अपने पिता की मन्नत पूरी करने के लिए जिंदगी भर पवित्र भवन में सेवा करनी थी। आमीन। अगर हम वचन ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यहोवा से मानी मन्नत ना तो यिप्त के लिए आसान थी और ना ही उसकी बेटी के लिए आसान थी, क्योंकि न्यायों उसका 11 अध्याय उसकी 35 में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे ही उसकी बेटी उसके सामने आती है तो यिप्त ने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। तब उसकी बेटी ने भी उससे कहा कि हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है और जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार तू मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। आमीन। उसके बाद यिप्त की बेटी ने अपने पिता से कहा कि मेरे लिए यह किया जाए कि मुझे 2 महीने तक छोड़े रहे,
कि मैं अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कंवारेपन पर रोती रहूं। और जिप्त ने ऐसा ही किया। उसने अपनी बेटी को 2 महीने के लिए छोड़ दिया और वह दूर जाकर अपने कंवारेपन पर रोने लगी, क्योंकि जिप्त के कोई बेटा नहीं था और अब उसकी एक लौती बेटी को भी सारी उम्र कंवारी ही रहना था। अब ना तो जिप्त के कोई बेटा था और ना ही उसकी बेटी के कोई औलाद होनी थी। लेकिन जिप्त और उसकी बेटी के लिए ये बातें सबसे ज्यादा मायने नहीं रखती थी। आमीन। जिप्त ने कहा, मैं यहोवा को जुबान दे चुका हूं और उससे मुकर नहीं सकता। उसकी बेटी ने भी उससे कहा, अगर तूने यहोवा को जुबान दी है तो उसे पूरा कर। हालेलुया। जिप्त और उसकी बेटी दोनों ही यहोवा के वफादार थे, इसलिए वे यहोवा से किया वादा तोड़ने की सोच भी नहीं सकते थे, चाहे उसे निभाना उनके लिए कितना भी मुश्किल था। लेकिन उस वादे को वो तोड़ नहीं सकते थे। आमीन। अब हम हन्ना के बारे देखते हैं कि हन्ना ने कौन सी मन्नत मांगी थी और उसके बेटे पर क्या असर पड़ा। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल, पहला अध्याय 4 से लेकर उसके 17 तक। जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आमीन। हन्ना ने भी अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर में यहोवा से मन्नत मानी थी। हन्ना बहुत दुखी और परेशान थी, क्योंकि वह बांझ थी। इस वजह से उस पर ताने कसे जाते थे और उसका मजाक उड़ाया जाता था। आमीन। एक दिन हन्ना ने यहोवा को अपने दिल का हाल सुनाया और उससे ये वादा किया कि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, अगर तू अपनी दासी की हालत पर नजर करे और मुझ पर ध्यान देकर मेरी विनती सुने और अपनी दासी को एक बेटा दे, तो हे यहोवा, मैं उसे तुझे ही दे दूंगी, ताकि वह जिंदगी भर तेरी सेवा करे और उसके सिर पर कभी उस्तरा नहीं चलेगा। आमीन।
यहोवा ने हन्ना की प्रार्थना सुनी और अगले साल हन्ना के एक बेटा हुआ जिसका नाम शमूएल रखा गया। जब परमेश्वर ने हन्ना को बेटा दिया तो हन्ना बहुत खुश हुई, लेकिन वह परमेश्वर से किया वादा नहीं भूली। जैसे ही हन्ना के बेटा पैदा हुआ तब हन्ना ने कहा, मैंने ये बेटा यहोवा से मांगने पर पाया है। और शमूएल करीब 3 साल का हुआ तब हन्ना ने वही किया जो उसने यहोवा से वादा किया था। वह शमूएल को शीलो ले गई जहां पवित्र डेरा था और उस डेरे में महायाजक एली था। हन्ना ने एली के पास जाकर कहा कि ये वही लड़का है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी मनोकामना पूरी की। अब बदले में मैं अपना बेटा यहोवा को दे रही हूं ताकि वह पूरी जिंदगी यहोवा का ही रहे। इसके बाद से शमूएल पवित्र डेरे में ही रहा और बाइबल बताती है शमूएल यहोवा के सामने बढ़ने लगा। हन्ना के लिए भी मन्नत पूरी करना आसान नहीं था। अब वह अपने प्यारे बेटे के साथ हर दिन हर वक्त नहीं बिता पाती थी, जिससे वह बहुत लाड करती थी, लेकिन हन्ना ने भी अपनी मन्नत को गंभीरता से लिया। आमीन। हन्ना यहोवा से किया वादा निभाने के लिए उन चीजों को त्यागने के लिए तैयार थी जो उससे बहुत ही प्यारी थी। आमीन। इसलिए हन्ना और यिप्त की मिसाल से हम ये जानते हैं कि यहोवा से मन्नत मानना कितनी गंभीर बात होती है। इसलिए आज हम अपने आप पर गौर करते हैं कि हम यहोवा के सामने किस तरह की मन्नत मानते हैं और उन्हें पूरा करने का हमारा इरादा कितना मजबूत होना चाहिए। आमीन। इसलिए वचन कहता है जब हम परमेश्वर से कोई मन्नत मानते हैं तो वह परमेश्वर की निगाह में एक गंभीर बात होती है। आमीन। जैसे यीशु ने कहा मन्नत के बारे में एक गंभीर बात बताइए। उसने कहा कि गुजरे जमाने के लोगों को कहा गया था तुम ऐसी शपथ ना खाना जिसे तुम पूरा ना कर सको, लेकिन यहोवा के सामने अपनी मन्नतें पूरी करना। आमीन। इसलिए बाइबल के मुताबिक मन्नत मानना एक गंभीर बात है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अपनी आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महिमा योग्य परमेश्वर, जिन लोगों ने खुदा बाप इस वचन को सुना है, खुदा बाप उनको बड़ी आशीष देना, उनको बड़ी बरकत देना। खुदा बाप तेरे वचन का प्रकाश उन पर चमके मेरे पिता, तेरे चेहरे का प्रकाश उन पर चमके मेरे पिता। तेरा पवित्र आत्मा जुम्बश करे परमेश्वर। वचन को सुनते सुनते खुदा बाप इनके सारे बंधन टूट जाए। इस वचन को सुनते सुनते खुदा बाप इनकी सारी बीमारी इनकी बॉडी को छोड़कर, इनकी लाइफ को छोड़कर चली जाए खुदा बाप। तो इनको बड़ी आशीष दे खुदा बाप, बड़ी बरकत दे खुदा बाप। सुनने वाले खुदा बाप बरकत पाए खुदा बाप। हर तरह की नशे वाली आत्मा से भी आजाद हो खुदा बाप। तेरा हाथ, तेरा पवित्र हाथ उन तक पहुंचे खुदा बाप। तेरा अनुग्रह हो पिता, तेरा अनुग्रह इन पर ठहरे पिता। जिन लोगों ने इस वचन को सुना है खुदा बाप, इनके जीवन में कार्य करो पिताजी। तेरा वचन कार्य करे खुदा बाप। बड़ी गवाही पैदा हो इनके जीवन में खुदा बाप। अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बोलो मैं तैयार हूं छूटने के लिए, मैं तैयार हूं आज आजाद होने के लिए। हर वो बंधन, हर वो शैतानी बंधन जो मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में है, मैं तोड़ता हूं, मैं तोड़ता हूं उसे। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। हर वो बीमारी वाली आत्मा जो आपकी बॉडी में काम कर रही है, हर वो बीमारी वाली आत्मा जो आपकी लाइफ में काम कर रही है, निकालो उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो बीमारी वाली आत्मा, कमजोरी वाली आत्मा, आउट, 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 आउट। हर वो छुपी हुई दुष्ट आत्माएं जो आपकी लाइफ में, जो आपके घर परिवार में है, हर छुपी हुई आत्मा बोलो निकला, 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 निकला मेरी लाइफ से, मेरे घर से, मेरे बच्चों से,
मेरे पति से, मेरे बिजनेस से। बोलो निकला, 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 निकला। कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। फायर दो, बीमारी के ऊपर फायर दो। हर वो बीमारी जो आपकी लाइफ में है, हर वो बीमारी जो आपकी बॉडी में है, कमांड करो से निकलने के लिए, कमांड करो से निकलने के लिए। बोलो होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। मैंने कहा चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। बीमारी से आजाद हो जाओ, बीमारी से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ, हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ, हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ, हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ। कानों के रोगी चंगे हो जाओ, आंखों के रोगी चंगे हो जाओ। अंधी आत्माएं आपको छोड़कर जाती रहे, अंधी आत्माएं आपको छोड़कर जाती रहे, अंधी आत्माएं आपको छोड़कर जाती रहे, लंगड़ी आत्माएं आपको छोड़कर जाती रहे। हर तरह का रोग, हर तरह की बीमारी आपकी लाइफ से जाए, आपकी लाइफ से जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, परमेश्वर के दूत आपको छुए। आपके हाथ आशीषित हो, आपका बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम से आपका बिजनेस आशीषित हो। हर वो जादू टोना जो आपके परिवार में काम कर रहा है, हर वो जादू टोना जो आपकी बॉडी में काम कर रहा है, बोलो निकला, 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 निकला। कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। दमे के रोगी चंगे हो जाओ, दमे के रोगी चंगे हो जाओ। कमजोरी वाली आत्मा आपको छोड़कर जाए, लंगड़ी आत्मा आपको छोड़कर जाए, अंधी आत्मा आपको छोड़कर जाए, गूंगी बहरी आत्मा आपको छोड़कर जाए, वो जाए। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। शरीर से चंगे हो जाओ, आत्मा से चंगे हो जाओ, शरीर से चंगे हो जाओ, आत्मा से चंगे हो जाओ, हड्डियों से चंगे हो जाओ, हड्डियों से चंगे हो जाओ, कानों से चंगे हो जाओ, आंखों से चंगे हो जाओ। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आपके ऊपर फायर उतरे, आपके ऊपर फायर उतरे। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। हर वो बीमारी जो आपकी लाइफ में, हर वो बीमारी जो आपके परिवार में काम कर रही है, हर वो बीमारी जो आपके बच्चों में काम कर रही है, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। हर दुष्ट आत्मा आपको छोड़े और जाए, हर दुष्ट आत्मा आपको छोड़े और जाए। किया कराया, खिलाया पिलाया, उल्टी के रास्ते बाहर आ जाए, 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 बाहर आ जाए। अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो और डांटो उसे, निकलने को कमांड करो। बोलो निकला, बीमारी वाली आत्मा निकला, बीमारी वाली आत्मा निकला, बीमारी वाली आत्मा निकला। बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो, रिलीज करो फायर। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। शुगर वाली आत्मा आपको छोड़कर जाए, शुगर वाली आत्मा आपको छोड़कर जाए। आपका बीपी नॉर्मल हो जाए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाए। जिनको बीपी की प्रॉब्लम आती है वो गुस्से से डांटे, उसे निकाले। वो बीमारी वाली आत्मा निकले, शुगर वाली आत्मा निकले। बोलो बीमारी वाली आत्मा कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। बोलो शुगर वाली आत्मा कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। निकल जा मेरी लाइफ से, निकल जा मेरी जिंदगी से। तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं निकालती हूँ तुझे, मैं निकालती हूँ तुझे। हर वो चीज जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, मैं उसे डिस्कनेक्ट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर वो बीमारी जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी बॉडी से, आपकी लाइफ से, आपके परिवार से मैं उसे डिस्कनेक्ट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। टीबी के रोगी चंगे हो जाओ, टीबी के रोगी चंगे हो जाओ,
कैंसर के रोगी चंगे हो जाओ, कैंसर के रोगी चंगे हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। आप सेम वापस नहीं जाओगे। परमेश्वर आपको फ्री कर रहा है, परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा अंदर और बीमारी बाहर। मैंने कहा पवित्र आत्मा आपके अंदर और बीमारी बाहर, पवित्र आत्मा आपके अंदर बीमारी बाहर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं आपको आजाद होते हुए देख रहा हूँ, मैं आपको बीमारी से आजाद होते हुए देख रहा हूँ, मैं आपको बीमारी से आजाद होते हुए देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। हार्ट की बीमारी आपको छोड़कर जाए, दमे के रोगी चंगे हो जाओ, दमे के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हर बीमारी से आजाद हो जाओ, हर बीमारी से आजाद हो जाओ। एंजल्स आपको छुए, एंजल्स आपको छुए, पवित्र आत्मा आपको छुए। मैं आपको आजाद घोषित करता हूँ, मैं आपको आजाद घोषित करता हूँ, मैं आपको आजाद घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन।